तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या ये पूरा मामला है जिस तरीके से खिलाड़ियों का अपमान यहाँ पर किया गया और खिलाड़ियों ने इस पर अपना रोष भी जाहिर किया है। खिलाड़ियों का साफ तौर पर यह कहना है कि जीते हुए मेडल उनको ना देना कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा अपमान है और यही वजह थी कि खिलाड़ी चक्का जाम करते हुए भी नजर आए। क्या है पूरा मामला? देखिए साहिल जी, बिल्कुल एक तरफ सरकार खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए युवाओं को खेलों से जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सागर के खेल परिसर में आयोजित एक मैराथन प्रतियोगिता के दौरान खेल व्यवस्थाओं का जो है खामियों को किस तरीके से उजागर करने वाला मामला सामने आया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें दूर दराज से आए खिलाड़ियों ने पूरे जोश और मेहनत के साथ हिस्सा लिया। लेकिन प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद विजेता खिलाड़ियों को ना तो मेडल दिए गए और ना ही जो नगद पुरस्कार घोषित किया गया था, इस दौरान उन्हें ना तो पुरस्कार दिया गया। आरोप है आयोजन के बाद आयोजकों के द्वारा मेडल अपने साथ वो लेकर चले गए, जिससे नाराज होकर युवाओं ने जमकर हंगामा किया और जो खिलाड़ी है वो मेडल की मांग कर रहे थे कि जब कोई पुरस्कार रखा गया है, चाहे वो नगद पुरस्कार हो, मेडल हो, उनको देना चाहिए था। इससे गुस्साए खिलाड़ियों ने स्टेट बैंक के सामने जो है चक्का जाम किया। कई घंटों तक वहां पर यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा है। हालात और गंभीर तब हो गया जब खिलाड़ी खेल परिसर की बाउंड्री वॉल पर चढ़कर मेडल मिलने तक नीचे नहीं उतर रहे थे, जिसके बाद हालात बेकाबू होते देख जो पुलिस है, गोपालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है और खिलाड़ियों को समझाने के बाद जिन्होंने आयोजन कराया था खेल परिसर में, उनको वापस बुलाया गया। मेडल जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है। उसके बाद जो है हालात पर नियंत्रण किया जाता है और यातायात फिलहाल सामान्य है। लेकिन एक बड़ा खामियाजा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ सरकार खेलो इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करती है और दूसरी तरफ जो है सिस्टम में बैठे जो है अधिकारी हैं, इस प्रकार की सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। साहिल जी, बिल्कुल। और समीर, कहीं ना कहीं एक तरफ जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि खेलो इंडिया के माध्यम से लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जा रहा है। तमाम तरीके के आयोजन प्रदेश भर में किए जा रहे हैं ताकि खेलों को और ज़्यादा महत्व यहाँ पर दिया जा सके और खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ अगर खिलाड़ी इस तरीके से नाराज रहेंगे तो आने वाले समय में किस तरीके का परफॉर्मेंस उनका निकलेगा और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी उनका आक्रोश यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, बीते दिनों प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी युवाओं को खेल से जोड़कर प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री खुद प्रयास कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में सागर एक संभाग है और सागर से जुड़े आसपास के बुंदेलखंड इलाके से कई ऐसे युवा हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर के टैलेंट को दिखाना चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आई है वो निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार के जो योजना है युवाओं के प्रति। आखिर अधिकारी और कर्मचारी और जो इस प्रकार के आयोजन करते हैं उन पर कि आखिर क्यों सरकार के जो प्रयास हैं, सराहनीय प्रयास हैं, खेलो इंडिया जैसे योजना पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। और जो ये मामला आया सागर जिले में, इस प्रकार से देखा गया युवा विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, चक्का जाम करते नजर आए, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से जो आयोजक हैं जिनके माध्यम से इस प्रकार का किया गया है युवाओं के साथ, उन पर एक्शन होना चाहिए। साहिल जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक्शन बेहद जरूरी है ऐसे मामले में और युवाओं की नाराजगी दूर हो ये सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन गई थी और जैसा हम देख पा रहे हैं कि एक खिलाड़ी तो बाउंड्री वॉल पर यहाँ पर चढ़ गया था और जिस तरीके से खिलाड़ियों का रोष यहाँ पर जाहिर हुआ है उससे आम जनजीवन भी काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया था, क्योंकि काफ़ी जाम की स्थिति वहाँ पर बन गई थी। सड़कों पर ये जो खिलाड़ी हैं वो बैठ गए थे और काफ़ी ज़्यादा माहौल जो था वो गर्मा गया था। अब फिलहाल स्थिति क्या है? क्या सब कुछ नियंत्रण में बताया जा रहा है? खिलाड़ियों को थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर मिली है या अभी भी स्थितियाँ गंभीर बनी हुई हैं? समीर,
देखिए बिल्कुल ये कोई छोटा मामला नहीं है। सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, खेलो इंडिया से जुड़ा हुआ मामला है। और जिस तरीके से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से युवाओं को बुलाया गया मैराथन में, ऐसे में अगर उन्हें मेडल नहीं दिया गया और जो नगद पुरस्कार थे वो नहीं दिया जाता है, तो मनोबल घटता है युवाओं का कि आने वाले समय में और ऐसे कई ऐसे आयोजन किए जाएंगे तो युवा आखिर कैसे ऐसे आयोजनों का हिस्सा बनेंगे। तो कहीं ना कहीं गंभीर तो है, जिसको लेकर युवाओं में काफी नाराजगी देखी गई। बाउंड्री बॉल पर मेडल की मांग को लेकर बाउंड्री बॉल पर चढ़े हुए थे। ऐसे में एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो स्थानीय प्रशासन को भी तत्काल प्रभाव से ऐसे आयोजकों पर कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को संज्ञान में लेकर ऐसे बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, ताकि युवाओं का जो मनोबल है वो आने वाले समय में भी बुलंद रह सके। साहिल जी, चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर खिलाड़ियों की नाराजगी यहां पर देखने को मिली है और आक्रोशित खिलाड़ी खेल परिसर की बाउंड्री पर चढ़ गए, जिसके बाद अपना रोष जाहिर करते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों को मिलने वाले मेडल्स उन्हें नहीं दिए गए थे, जिससे ये खिलाड़ी आक्रोशित थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये खिलाड़ियों का अपमान है और इस तरीके के अपमान को खिलाड़ी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।